हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार त्यागी आज आपके लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वापस नहीं आ पाती। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि सूर्य की किरणें होती हैं, पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होती है, वापस नहीं आ पाती है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर करते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक होती है वो किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक होती है वो विलुप्त विलुप्त की संकटग्रस्त जीवों से, मतलब जो जीव संकटग्रस्त हो गए, मतलब जो जीव, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो जीव मतलब अब विलुप्त हो गए उनसे क्या होता है, रेड डाटा मुक्त। ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। भारत पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, ये अहमदाबाद में स्थित है। भारत पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। हम अगले क्वेश्चन बात करते हैं विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। मतलब विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पांडा है। पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया, स्लोगन क्यों नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो ये वन महोत्सव है वो के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन क्या होता है, जो ताजमहल ताजमहल के पीले पड़ने के कारण क्या है, जो ताजमहल होता है उसका पीला क्यों हो रहा है, ताजमहल का क्षरण क्यों हो रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है जी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेशन जी जब ताजमहल में पड़ती है तो क्या होता है, पत्थर पीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है। तो ये है बेक्सकासन। अगले क्वेश्चन बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित की जाती है। जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें कौन सी गैस उत्पादित की जाती है। तो वो होती है अपनी ओजोन गैस। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित की जाती है, तो ओजोन गैस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में आती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में आती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग लगभग 78%, 78% पाई जाती है। आगे क्वेश्चन में आते हैं भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो भारत में सबसे अधिक वन है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन करो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है। ये हम क्या CFC का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो CFC का प्रयोग हम करते हैं स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलन में, रेफ्रिजरेटर में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, और विभिन्न प्रकार की जो सौंदर्य होते हैं, जो क्रीमें आती हैं वहाँ हम CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस होती है, इसका हम प्रयोग इसमें करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा। तो जो होता है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जब ग्रीन हाउस क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, तो जो ग्लेशियर होती है, बर्फ होती है, वो क्या होती है, पिघलने लगती है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाता है। तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं पर्यावरण का रक्षा कवच किससे कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण का रक्षा कवच होता है ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में आते हैं चिपको आंदोलन के पीछे उद्देश्य क्या था। कि चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था वनों की रक्षा
करना। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। मतलब जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। मतलब सर्वाधिक ऐसी गैस कौन सी है जो ओजोन का क्षय कर रही है। ओजोन का होती है, समताप मंडल में होती है। तो CFC, या हम कहें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या होती है, क्षय कर रही है। क्षय मीन्स क्या होता है, इसका क्षीण होना। हाँ, आगे क्वेश्चन बात करते हैं हम। तो पायरोएक्सिल नाइट्रेट या पेन क्या है। तो ये क्या है, वायु प्रदूषक। क्या होता है इसको, ये वायु प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है। जो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है वो अपना देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है वो है मैक्सिको सिटी। कौन सा है, मैक्सिको सिटी। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि जल प्रदूषण को माप के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जब मतलब जल जी देखते हैं जल में प्रदूषण कितना है, जल कितना दूषित है, तो वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग हम जल प्रदूषण को मापने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं अपन। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आती है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करता है। जो ओजोन परत होती है वो अपनी समता मंडल में होती है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। जब पराबैंगनी किरण सूर्य से विकसित होती हैं तो इनसे क्या करता है, वो हमारी रक्षा करता है। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं हम। जलवायु परिवर्तन किस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। मतलब जलवायु के परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। जो मानव उपग्रह सब सैटेलाइट होता है ये कहाँ पर होते हैं, तो महामंडल में। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किससे कहा जाता है। तो भारत में वृक्षों का जो आदमी है उसे बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। मतलब जब ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैसों का संयुक्त रूप है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन होती है, और क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। जो क्लोरोफ्लोरो होता है क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। भारतीय जो सरकार है उसने केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है, या पर्यावरण का जो शत्रु होता है किसे कहते हैं। तो जो अपना होता है यूकेलिप्टस या सफेदा। अब दुश्मन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ये पानी को, आसपास के पानी को सोख लेता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देश का जो पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे हम, आकाश नीला क्यों नहीं दिखता है। मतलब जो आकाश का रंग होता है तुमने देखा होगा, नीला क्यों नहीं आता। तो प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का जो विकिरण होता है उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। मतलब जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा है किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है।
तो वो होता है जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण क्रिया प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस को मुक्त करते हैं? तो होता है ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है, जो पौधे होते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो लेते हैं और जीवधारियों को लिए ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कहाँ स्थित है? तो विश्व वन्य जीव संरक्षण स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल। जो डेसिबल क्या होता है? जो ध्वनि को मापने की इकाई होती है, तो 65 डेसिबल से आता है। पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण, मतलब पर्यावरण पूछ सकते हैं। परि प्लस आवरण, परि माने चारों तरफ, आवरण माने फैला हुआ। हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी गैस होती है, उसका पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सा होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? मतलब यह पूछे सबसे पहले जो प्राचीन काल में कौन सा फल वृक्ष था? तो खजूर। कौन सा होता है? खजूर। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय जो वन नीति है हमारी, उसके अनुसार कितने भूभाग पर? तो 33% भाग पर वन होना अनिवार्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जो ऑक्सीजन की कमी पर का जीवों का प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं सफोकेशन। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षौमंडल। अगले क्वेश्चन हम बात करेंगे, मौसम घटनाएं वायुमंडल में किस परत में घटित होती हैं? तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी तूफान आना, वो होती हैं क्षौमंडल में। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, रेडियो का संचार का प्रसारण वायुमंडल के किस परत से संभव है? मतलब जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका संचारण किस वायुमंडल किस परत में होता है? तो होता है आयन मंडल में। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, वायुयान वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? जो होते हैं समताप मंडल में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आते हैं? तो केरल में। पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है उसको बनाए कौन रखता है? तो CO2 एवं जलवाष्प। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जलवाष्प जो पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है। अगला बात करेंगे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत अवशोषित करती है? मतलब सूर्य से जो किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो उनको अवशोषित करती है? वो होती है ओजोन परत। अगले क्वेश्चन बात करेंगे कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो वायुमंडल के 71% भाग पर जल है। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो जो आर्गन गैस होती है वो वायुमंडल में अक्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंध क्या कहलाता है? जो वातावरण और जीवमंडल के बीच संबंध होता है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जो क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो 4 गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें होती हैं। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की नहीं है, या इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और CFC, ये सभी गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है। तो अधिकतम जो वर्षा होती है वो होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, जो होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। तो 4000 मीटर, या 4 किलोमीटर भी आ सकता है, या 4000 मीटर। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, कि जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। अगले क्वेश्चन बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सौर विकिरण का 51% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, समुद्री जल में क्या पाया जाता है। जो समुद्री जल नमकीन होता है, खारा होता है, उसमें बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पछुआ हवा को क्या कहते हैं। मतलब जो पछुआ पवनें होती हैं उनका नया नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा। तो ये, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।